न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ खुशी। आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आप लोगों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए जानते हैं। नड्डा की बीजेपी नेताओं को नसीहत, कोर ग्रुप आपसे समंजस में 5 महीने तक इलेक्शन ब्यूटी प्रिंट बनाए और इसके बाद भी ब्लू प्रिंट बनाने के बाद भी तय किए गए कि रोज क्या करेंगे। भोपाल में आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी की मध्य प्रदेश कोर ग्रुप में बैठक में जिस तरह से नेताओं की नसीहत दी है, उससे लगता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासकर सत्ता और संगठन में आपसी तालमेल की लिहाजा में यह संतुलन ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव में महज 7 से 8 ही महीने शेष रह गए हैं, लेकिन ऐसे में सत्ता और संगठन के बिगड़े बैलेंस को अलाकम में वह चिंतित है। नड्डा ने रविवार को बीजेपी दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश को मुख्य प्रमुख नेताओं के साथ यह तय भी किया गया था और प्रदेश में मुख्य नेताओं के साथ यह तय किया गया था, जैसा कि बता दिया मैंने, एडवर्टाइजरी कमेटी नहीं बल्कि फैसलों को जमीनी तौर पर उतारने वाली कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन यह आपसी सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश के आलकमन प्रदेश में यह नेताओं को जरा भी ढील नहीं छोड़ना चाहती। यह कारण है कि नड्डा ने साफ कह दिया था कि अगले 2 महीने में होने वाली कर्नाटक चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए मध्य प्रदेश से कोई नहीं जाएगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अगर बता दें कि नड्डा ने सार्वजनिक मंचों में सरकार की सभी योजनाओं के भले ही तारीफ की हो, लेकिन बंद कमरे में मीटिंग हुई है और उसे तंज भी कसा है। तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करना कम करो, कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने से ज्यादा ठीक है। वे जब यह बात कह रहे थे तब नड्डा के बगल में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा बैठे हुए थे। नड्डा ने किसी का भी काम बिना दो टूक कहा था कि हर हाल में हमारी योजना की डिलीवरी जनता के बीच जाना चाहिए। नड्डा ने कहा था कि चुनाव नजदीक आ रहा है, 5 महीने में इलेक्शन ब्लू प्रिंट जल्दी से जल्दी बनाया जाए, उसी के हिसाब से आगे काम करो। जो उन्होंने दोबारा कहा कि ध्यान रहे कि इसमें सभी की भागीदारी होगी। बैठक में जो तय हो उसी तत्काल क्रियाबंद करें। हर रोज क्या करेंगे इस पर ही काम करना चाहिए। नड्डा ने कहा कि साफ भी कहा दिया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में MP के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, यह रहकर ही काम करें। कोर ग्रुप की बैठक को लेकर नड्डा ने कहा कि कमेटी की बैठक में भी 1 से 1.5 महीने का जो हो रहा है, जबकि ये बैठक हर 15 दिन में होनी चाहिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बैठक का एजेंडा औपचारिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसी दिन तय करो जो कि अगली बैठक में कब होगी और उसका एजेंडा क्या होगा। शिवराज ने आगे कहा कि यह एंटी एम्बेसेशन जैसा भी नहीं है, जो कि सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने एक ही कि यह मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जैसी भी कुछ नहीं है। इस पर नड्डा ने सामंजस्य दी है कि थोड़ी बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी जो भी है उसमें विशेष प्रयास करो और उसमें इनकम्बेंसी में बदलने का भी काम हमारा है। आगे उन्होंने कहा कि गुजरात में हमें 35% वोट मिले थे, इसका रिकॉर्ड भी 156 सीटें भी जीते थी। यदि मध्य प्रदेश में यह कर पाए तो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं टिक पाएंगे। हालांकि एक पदाधिकारी ने भी कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी में संभावित नतीजों को भांपते हुए अभी से बूथ पर पहुंचने पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया। इसलिए नड्डा ने अपने भाषण में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बूथ मैनेजमेंट पर एक बार जोर दे रहे हैं। बैठक में भी नड्डा ने साफ कर दिया था कि चुनाव की राजनीति कोर ग्रुप आपसी सामंजस्य बनाए रखेगी। बैठक में यह भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जब विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेने के लिए दूसरी पार्टियों को सेंध लगा रही है, अब आपने दूसरे दलों के लिए कार्य करने में होशियार रहे और फील्ड में एक्टिव नेताओं की ही ज्वाइनिंग करवाने की प्लानिंग तेजी से की जाए, ताकि शहर और कस्बों में पार्टी को खड़ा किया जा सके। पहले हम आम आदमी पार्टी को शहर की पार्टी माना जाता था, लेकिन पंजाब की जीत के बाद गांव को भी पार्टी की पकड़ दी गई है और बढ़ा दी गई है। वैसे तो आप यानी AAP पार्टी के महामंत्री व मध्य प्रदेश के प्रभारी संदीप पाठक कह चुके हैं कि दूसरे दलों के नेताओं के लिए अब उनके दरवाजे भी AAP के भी दरवाजे खुले हैं। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक बैठक में AAP पार्टी को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। दरअसल बीजेपी को लगता है कि दूसरे चुनाव में आम आदमी पार्टी का उतरना बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ है। गुजरात में 2017 में
आपको यानी एएपी को 0.1% वोट मिले थे, जबकि मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में एएपी को 0.66% का ही वोट मिले थे। नागरीय निकाय चुनाव में आपकी जितनी भी सीटों की चुनाव लड़ा है उसमें 7% वोट हासिल किया है। बता दें कि प्रदेश में एएपी का एक मेयर भी 51% है और वहीं पर नड्डा दिल्ली रवाना होने से पहले भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के घर गए थे। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से लेकर सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहे। झा ने 21 मार्च को दिल्ली में नड्डा से उनके निवास पर जाने का मुलाकात दी थी। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक नड्डा अचानक झा के घर पर नहीं गए, बल्कि उनके कार्यक्रम में पहले से ही उनका तय था। जानकार के हिसाब से इस चुनाव से पहले ही रूठों को मनाने के लिए कायावाद के तौर पर ही देखे गए थे। राजनीतिक विश्लेषण एवं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित ने कहा है कि प्रभात झा इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को तेजवान दी गई थी। संघ का इशारा मिलने के बाद उमा भारती की मांग पर सरकार ने शराब दुकानों को आहते बंद कराने का फैसला दिया था। अब प्रभात झा के घर नड्डा का जाना साफ संकेत है कि पार्टी चुनाव के मैनेजर किसी को भी नेता को नाराज नहीं देखना चाहते, जिससे अप्रत्यक्ष तौर पर कोई भी नुकसान नहीं है। वैसे भी झा संघ के भी करीब आ रहे हैं। संघ के पदाधिकारी सुरेश सोनी का भी नजदीक सार्वजनिक है। वे यह भी कहते हैं कि 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रभात झा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच पॉलिटिक्स एनकाउंटर भी हुआ था, जब सब सिंधिया बीजेपी में है और ऐसे में झा के तजुआ को भी मिलना लाजमी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अब जयस और भीम आर्मी जैसे संगठनों को निपटाने और राजनीति बनाएंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही ऐसे संगठनों की सक्रियता को माहौल खराब करने के लिए खतरा है। बैठक में नड्डा ने कहा है कि ऐसे संगठनों का चेहरा समाज के लिए बेनकाब करने के लिए राजनीति बनाए और उस पर ही लगातार काम करे। और एक अपडेट सामने आ रही है उम्र को लेकर, जो दिग्विजय सिंह भड़के हैं। और उम्र बता दें कि उम्र के सवाल पर भड़के दिग्विजय सिंह बोले, क्या शिवराज मोदी जिस युवा है नरोत्तम का तंज खसे है, वहीं पर राहुल ने ये गुरु चेला है ऐसा कहा है। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उम्र वाले सवाल पर एक दिन पहले गुस्सा हो गए। उन्होंने ये नाराजगी जताते हुए भी पूछा था कि क्या दिग्विजय सिंह बसौखी पर चल रहा है, क्या बीजेपी का शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी युवा है, क्या वे बुजुर्ग नहीं हैं। दिग्विजय ने के इस तरह से नाराज होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में सोमवार को तंज कसा। मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह गुरु चेला है, गुरु को तो आगे निकलना ही था। साथ ही मिश्रा ने सभी राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच बताया सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस बात का भी कहा है और इस बात का भी जिक्र किया है। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कांग्रेस के प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ रविवार को दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन में नजर नहीं थे। साथ ही भोपाल में हुए इस प्रदर्शन को कमलनाथ समेत अन्य बड़े नेताओं को भी दूरी बनाई गई। कांग्रेस की बैठकों के साथ कमलनाथ नदारद है और राहुल गांधी यात्रा में पीएम आए थे। जब कमलनाथ महाराज प्रदीप मिश्रा से मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि हम 7 दिन से मर रहे हैं। इस बात के भी संकेत दो कि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच मतभेद, इस बात पर नाराज हुए थे दिग्विजय। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक ले देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।